बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह की दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत पूछी तो उसने बताया कि वो सियासतदान हैं। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का जिम्मेदार फौत हो चुका था। इस तरह बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का जिम्मेदार बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। इस तरह बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सदाने और सदाकर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि तुमने तो मुझे घोड़ा नस्ली कहकर भेजा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ मर गई थी। इस तरह ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के साथ बड़ा हुआ है और बचपन उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल की जिम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसी पता चला कि घोड़ा असली नहीं है। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी बात से खास मुतासिर और हैरान हुआ और उसकी घर में अनाज, घी, बुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम की महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब उसने अपनी मसाइब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया कि उसकी तौर तरीका तो मलिका जैसी है, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह की पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपनी आवाज़ दुरुस्त की और अपनी सास को बुला भेजा और मामला पूछने लगा। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि तुम्हारी बाप ने मेरी शोहर से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। इस तरह हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ उसकी शादी करा दी। बादशाह ने मसाइब से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं है और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाइब की बात से मजीद मुतासिर हुआ और बहुत से अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस मसाइब को दी और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतबहीन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाइब से अपनी बारे में पूछा। मसाइब ने कहा कि अगर जान की अमान पाओ तो अर्ज करो। बादशाह ने उससे जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह की बच्ची हो, ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाह जैसा है। ये सुनकर बादशाह की पांव तले जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। इस तरह वो उस बात को सुलझाने अपनी वालिदा की महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालिदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाइब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाइब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम व कराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम व कराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हो। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।